हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। जैसे कि आप लोगों को हम रेशियो एनालिसिस पढ़ा रहे थे, रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज बताए हैं। आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है इसमें आप लोगों को बताएंगे मेनली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पूरा देखो। आप लोगों को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो कि अभी तक कवर नहीं किए थे हम, वो कराएंगे और उसके साथ साथ डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कराएंगे, जो कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अलग किस्म का सवाल है, तो इसलिए आप लोग क्या करो, वीडियो को पूरा देखो, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो काम है क्वेश्चन लेने का, क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों के लिए बोर्ड पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनी two of the following ratios. First one is liquidity ratio और liquid ratio, number 2 debt equity ratio और number 3 working capital turnover ratio। यहाँ पे जो मेनली working capital turnover ratio हम लोगों को सीखना, आप लोगों को liquidity ratio यानी करंट रेशियो निकालने आता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, टोटल करंट एसेट्स 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 4,000, टोटल करंट लाइबिलिटी दिया है 1,20,000, शेयर कैपिटल दिया है आपका 3,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है आपका 40,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है आपका 7,000, नेट करंट एसेट दिया आप लोगों का 4,30,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख करके ही लग रहा है आप लोगों को कि बहुत सारा नया चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए सबसे पहला जो काम हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में लिक्विडिटी रेशियो निकालो। क्या बोला आपको, लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए बोला है। लिक्विडिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना, लिक्विडिटी रेशियो मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है करंट रेशियो, एक होता है क्विक रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो किसको निकालना है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो को निकालना है। सबसे पहला जो काम है हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो काम है हम लोगों के लिए लिक्विड रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में मेनली हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना है हम लोगों को यहाँ पे करंट रेशियो। सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग किसको निकालेंगे, करंट रेशियो को निकालेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता ही है, इतने सारे वीडियोस आप लोग देख चुके हो। करंट एसेट्स बटा में क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज। वेरी गुड, करंट लाइबिलिटीज होता है। ओके, तो देखो तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे पूरा क्लियरली दिख रहा है, करंट एसेट्स कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए करंट एसेट्स कितना दिया है क्वेश्चन में, दिया है नहीं दिया है क्वेश्चन में, करंट एसेट दिया है, हाँ दिया है। तो करंट टोटल करंट एसेट्स 2 लाख और करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटी दिया है 1,20,000, डायरेक्टली कर दो। तो करंट एसेट दिया है 2 लाख, लिख दो, और टोटल करंट लाइबिलिटी कितना दिया है आप लोगों का, 1,20,000। ठीक है, और करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में आप लोगों का पहले क्या निकालेंगे हम लोग, करंट रेशियो निकालेंगे। कितना आ जाएगा बता दो, 1.66:1। तो एक ठो निकल गया। तो आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, आइडियल करंट रेशियो होता है आपका 2:1। ठीक है, 2:1। देखो लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना, लिक्विड रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो। ठीक है, लेकिन हम लोग ये करंट रेशियो क्यों निकालें, यहाँ पे इसका कनेक्शन है इसीलिए, क्योंकि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए सबसे पहला काम करना होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को जानना होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, लिक्विड रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसे लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो आता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। क्या होता है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, आप लोग को आता है ना, वेरी गुड, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो ये लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, सीए का मतलब होता है करंट एसेट्स, माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक माइनस क्या होता है, एनी काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद लिक्विड लायबिलिटी कैसे निकलता है, करंट लायबिलिटीज माइनस क्या करते हैं सर, बैंक ओवर ड्राफ्ट को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो करंट एसेट्स यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके, कितना है हम लोगों का, 2 लाख। ठीक है, इन्वेंट्री दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में इन्वेंट्री दिया है क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया रहता है तो उसको नहीं लेते, क्लोजिंग को ही लिया जाता है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है आप लोगों का 4,000। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो करंट लायबिलिटी कितना दिया आप लोगों का,
करेंट लायबिलिटी दिया आप लोगों का 1,20,000। ओके, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है क्वेश्चन में? नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है क्वेश्चन में? क्या नहीं दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 0 ही रहने देंगे। तो देखो उसको माइनस करके बताओ कितना आएगा? 2 लाख में से 20,000, 1,76,000। 1,76,000 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 1,20,000। अब बताओ डिवाइड करके कितना आएगा? 1.46:1। तो इसका भी आइडियल रेशियो क्या होता है ये भी जान लो आप लोग। आइडियल रेशियो होता है ये भी 1:1। ठीक है, आइडियल रेशियो इसका होता है 1:1। तो इस तरीके से लिक्विड रेशियो हम लोग को जो निकालने के लिए बोला था यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। लेकिन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हम लोग का रिलेशन समझना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? करंट रेशियो में भी निकाल के दिखाया आपको। ठीक है, उसके बाद बोला आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। क्या निकालने बोला आपको? डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो इसको क्या करते हम लोग? समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा करके ही करते हैं क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट था, दूसरा अलग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग निकालते हैं लिक्विड रेशियो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बोले दूसरा नंबर यहाँ पे बनाने के लिए, दूसरा नंबर में क्या बोले आप लोगों को बनाने के लिए? यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो, यही बोला है ना आप लोगों को, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए जो जो कंडीशन दिया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का बहुत सारा फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये हम लोग लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई शेयर होल्डर्स फंड। तो देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा डेप्ट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है डिवेंचर होता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को देखोगे आप लोग, एक चीज समझ में आएगा कि यहाँ पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? हम लोग को वर्किंग करके इसको निकालना है। ठीक है, वर्किंग कर लो आप लोग। वर्किंग करके क्या निकालोगे? लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू होगा आपका नॉन करेंट एसेट्स प्लस टोटल करेंट। देखो जो लिया उसी को हम लोग इसको यूज करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स प्लस टोटल करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस टोटल करेंट एसेट्स प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सबको माइनस करते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे से लिखते हैं माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका, सबको माइनस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल भी दिया है और उसके साथ साथ आपको क्या दिया है? रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है, और क्या दिया है आपका? करेंट लायबिलिटीज भी दिया है। तो माइनस करेंगे हम लोग करेंट लायबिलिटीज माइनस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे रिजर्व्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट दिया है ना क्वेश्चन में। नॉन करेंट एसेट कितना दिया आप लोगों का? मतलब फिक्स एसेट दिया है 4,30,000। 4,30,000 कर लो। उसके बाद करंट एसेट्स कितना दिया आप लोगों का? टोटल करंट एसेट दिया है 2 लाख। ओके, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया आप लोगों को? 7,000 माइनस करंट लायबिलिटी कितना दिया था? 1,20,000। उसके बाद माइनस शेयर कैपिटल कितना दिया है और रिजर्व कितना दिया है? शेयर कैपिटल दिया 3,50,000 और रिजर्व दिया आपका 40,000। 3,50,000 और माइनस 40,000। इसको थोड़ा कैलकुलेटर में करके बताओ कितना आ रहा है? 4,30,000 प्लस 2 लाख, 6,30,000, 6,30,000, 6,30,000 माइनस दोनों को करके बताओ कितना आएगा? 1,27,000। वेरी गुड। चलो 1,27,000 आ गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या निकाला हम लोगों को? शेयर होल्डर्स फंड। तो ये शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स फंड, इसका भी 2 तरीका होता है। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करने से शेयर होल्डर्स फंड निकल जाता है। ठीक है, उसके साथ यदि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा तो उसको माइनस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो
शेयर होल्डर फंड्स में जो क्वेश्चन में दिया है तो क्या क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, प्रीमियम एक्सपेंसेस सब दिया है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल लिख दो, क्या क्या लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इन शॉर्ट, ठीक है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो देखो शेयर कैपिटल कितना दिया आप लोगों को, 3,50,000 दिया है ना, शेयर कैपिटल दिया 3,50,000, ओके। रिजर्व में सरप्लस कितना दिया आप लोगों का, 40,000, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना दिया, तो माइनस कर दो उसको, 7,000। बताओ कितना आएगा इसका अमाउंट माइनस करके, 3,83,000, 3,83,000, ओके, 3,83,000, ओके, डन हो गया। इसके बाद क्या बोले थे हम, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो ये बताओ यहाँ पे कितना आना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना हम लोगों का, कितना निकाले हम लोग, 1,27,000। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड कितना हम लोगों का, 3,83,000। इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 0.33:1। मतलब हमारे पास जो डेप्ट है वो कैपिटल का कितना परसेंट है, 0.33:1। मतलब हमारा जो ये बिजनेस है इसका कंडीशन क्या है, बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि शेयर होल्डर लोगों का फंड क्या है, ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है यहाँ पे कम है, तो ये बिजनेस का कंडीशन अच्छा है, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डेप्ट इक्विटी रेशियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो ये वर्किंग लेकिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और आप लोग उसको क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बोला हम लोगों को, क्या निकालने के लिए बोला हम लोगों को, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे 3 नंबर में हम लोग क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का भी तरीका होता है। सबसे पहला क्या होता है, जो भी टर्नओवर होगा बिजनेस का या फिर जो भी रेवेन्यू होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3 में लिख के दिखाते हैं। देखो क्या बोला आपको, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है ना, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर सेल दिया रहता तो सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। तो एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही क्लियर है कि देखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप यदि यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता तो उसको भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है, या फिर नेट प्रॉफिट दिया रहता उसको भी लेकर कर सकते थे। तो देखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, कितना दिया गया आप लोगों को, 3 लाख, क्वेश्चन में दे दिया गया कितना आप लोगों को, 3 लाख। और ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल निकालने का यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, ये आप लोग आता होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखो करंट एसेट्स कितना दिया था क्वेश्चन में, 2 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना था, 1,20,000, दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80,000, ओके। तो ये आ गया आप लोगों का वर्किंग कैपिटल, तो 80,000 से डिवाइड कर दो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कितना आएगा बताओ, 3.7 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो हमेशा किस में लिखते हैं हम लोग, 3.75 टाइम्स में लिखेंगे, ठीक है। और ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप लोगों के लिए नया था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कर दो ताकि मोटिवेशन मिले, लाइक्स मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।